विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। एक अकेली औरत राशन लेके घर लौट रही थी। बस इतना ही काम था उसे। लेकिन उस रात उसके ही अपने गांव के 3 लोगों ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और सबसे शर्मनाक बात, उन्होंने वो सब कुछ कैमरे में कैद कर लिया। यह बिहार के नालंदा की वो सच्चाई है जो आपको अंदर तक हिला देगी। पूरी कहानी जानने के लिए आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है विष्णु डार्क एक्स। आज हम वो पर्दा उठाएंगे जो समाज ने बरसों से छुपाया है। तो देर ना करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां भरोसे का हर दरवाजा बंद हो जाता है। जिस समाज को हम अपना घर समझते हैं, उसी के कुछ लोग जब हैवान बन जाएं तो एक कमजोर इंसान किसकी शरण में जाए। सोचिए जरा उस पल के बारे में जब आपके अपने गांव की जानी पहचानी गलियां अचानक किसी बुरे सपने में बदल जाएं। जिन चेहरों को आप रोज देखते हैं वही चेहरे आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएं। उस खौफनाक अंदाजा लगाइए जब अंधेरे में एक अकेली महिला बेबस हो जाती है और उसकी तकलीफ की आवाजें सुनने वाला कोई न हो। आज वो घटना हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज का वह काला सच है जो रोंगटे खड़े कर देता है। यह सिर्फ एक महिला के साथ हुआ अपराध की दास्तान नहीं है, बल्कि यह उनसे हुए सामाजिक रिश्तों की कहानी है जहां इंसानियत अपनी आखिरी सांस ले रही है। इस पूरे सच को जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस आवाज को ताकत देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है विष्णु डार्क एक्स। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। पूरी कहानी शुरू होती है 26 मार्च 2026 से। एक ऐसी तारीख जिसने एक खुशहाल परिवार की पूरी जिंदगी हिला दी, खुशहाल परिवार की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। हम बात कर रहे हैं बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा का नाम सुनते ही हमारे जहन में ज्ञान और गौरव की तस्वीर उभरती है। लेकिन इसी नालंदा के नूरसराय थाना इलाके में एक छोटा सा गांव है जिसे अजयपुर कहते हैं। देश के किसी भी देहाती गांव की तरह अजयपुर भी एक शांत और सादा जगह है जहां सुबह परिंदों की आवाज से होती है और रात होते होते लोग अपने घरों में सिमट जाते हैं। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे की खुशी गम में साझीदार होता है और इन्हीं रिश्तों से गांव की पूरी बुनियाद टिकी होती है। इसी अजयपुर में एक सीधे साधे परिवार की यह कहानी है। इस परिवार में एक 25 से 30 साल की महिला अपने बूढ़े सास ससुर और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती है। इस घर की सारी जिम्मेदारी इस अकेली महिला के कंधों पर थी, क्योंकि इस परिवार का रोटी पानी कमाने वाला यानी उसका पति घर से बहुत दूर महाराष्ट्र के नासिक में रहता है। हम सब जानते हैं कि गांव में रोजगार की कितनी किल्लत है। बच्चों के भविष्य के लिए, बुजुर्गों की दवाइयों के लिए और घर का चूल्हा जलाने के लिए ना जाने कितने नौजवान अपना घर गांव छोड़कर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। उस महिला का पति भी उन्हीं में से एक था जो नासिक की तपती धूप में मजदूरी करके अपने परिवार का सपना जी रहा था। उसके मन में बस एक ही तसल्ली थी कि उसका परिवार गांव में सुरक्षित है और एक दिन उसके बच्चे कुछ बनेंगे। लेकिन उस बेचारे को जरा भी खबर नहीं थी कि जिस गांव को वह सबसे महफूज जगह मानता है, वहां कुछ भेड़िए इंसानी चोले में उसके घर की इज्जत को तबाह करने की फिराक में बैठे हैं। 26 मार्च की शाम देखने में बिल्कुल आम लग रही थी। दिन भर के काम के बाद लोग खेतों से घर लौट रहे थे। सूरज ढल रहा था और उसकी लाली धीरे धीरे रात के अंधेरे में समा रही थी। शाम के कोई 6-7 बज रहे थे। घरों से रोटी की खुशबू उठ रही थी और गांव में हल्की चहल पहल थी। इसी वक्त वो महिला घर के काम निपटाने के बाद कुछ जरूरी राशन लेने गांव की एक दुकान पर गई थी। एक ग्रामीण औरत की जिंदगी में आराम का कोई वक्त नहीं होता। उसे घर के अंदर और बाहर दोनों जगह अकेले संभालना पड़ता है। पति की मौजूदगी में वह महिला बेटी भी थी, बहू भी थी और माँ भी थी। दुकान से सामान लेकर उसने थैला उठाया और घर की राह पकड़ी। वह रास्ता उसके लिए कोई नया नहीं था। न जाने कितनी बार वह उसी पगडंडी से गुजरी होगी, मगर उस रात रास्ते पर एक अजीब सा सूनापन था।
हवा में एक भारीपन था और बढ़ता अंधेरा उस सूनेपन को और भयावह बना रहा था। महिला के कदम तेजी से थे क्योंकि घर में बच्चों को खाना खिलाना था और सास ससुर का ख्याल रखना था। उसके मन में बस अपने घर की चिंता थी, लेकिन उस सुनसान राह पर जो होने वाला था वह इंसानियत को शर्म से डुबा देने वाला था। अंधेरे का फायदा उठाते हुए गांव के ही 3 नौजवान वहां उस जगह पहले से छुपकर बैठे हुए थे, किसी बड़े शिकार के इंतजाम में, और उनका निशाना वही अकेली और असहाय महिला थी। यह तीनों कोई बाहर के लुटेरे नहीं थे, बल्कि इसी गांव के रहने वाले थे, जिनका नाम अशोक यादव, महालू महतो और विक्रांत कुमार बताए जाते हैं। महालू महतो को कुछ लोग मतलू महतो या नवनीत कुमार या फिर नरोत्तम के नाम से भी जानते थे। यह सोचकर सिरहन होती कि एक ही गांव में रहने वाले, एक ही हवा पानी में पले बड़े लोग किसी के लिए इस हद तक दरिंदे कैसे बन जाते हैं। इन तीनों के दिलों में उस वक्त क्या चल रहा था यह तो वही जाने, लेकिन उनकी उस काली नीयत ने पूरे समाज के माथे पर एक ऐसा दाग लगाया जो कभी नहीं मिटेगा। जैसे ही महिला उस सुनसान जगह से करीब आई, उन तीनों ने अचानक झपटा मार दिया। कुछ समझे इससे पहले ही उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया और पकड़ लिया। उसके हाथ से राशन का थैला छीनकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में एक ऐसा डर उतर आया जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। उसने हाथ पैर मारे, उन्हें पहचान कर उनसे गिड़गिड़ाई, उनके घर परिवार की दुहाई दी, लेकिन उन पर जैसे शैतान सवार था। उन्होंने उस महिला की एक न मानी। तीनों ने मिलकर उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। गिरते ही उसके शरीर पर गहरी चोट आई, लेकिन उसके जिस्म से कहीं ज्यादा गहरा हमला उसकी इज्जत पर हो रहा था। यह सिर्फ मारपीट नहीं थी, बल्कि एक महिला के पूरे वजूद को रौंद देने वाली साजिश थी। तीन ताकतवर हैवानों के सामने अकेली औरत की क्या ताकत थी। वह पूरे जोर से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, तड़प रही थी, लेकिन उन दरिंदों ने इंसानियत की हर हद तोड़ दी। महालू महतो ने उस महिला के साथ जो किया वह किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त के बाहर है। उसने उस महिला की गरिमा को सबसे गहरी ठेस पहुंचाई। उस जद्दोजहद में महिला के कपड़े तक फट गए। वह सड़क पर बेबस पड़ी थी, घसीटी जा रही थी और उन लोगों की जुबान से बेहद गंदी गालियां निकल रही थी। एक पल के लिए उस महिला की मन स्थिति सोचिए, जो समाज में एक सम्मानित बहू है, एक माँ है, जब उसे इस तरह सरेआम रुसवा किया जा रहा हो तो उसकी आत्मा कितनी तड़पी होगी। उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और जान बचाने के लिए चीखना शुरू कर दिया। उसकी वह दर्द से भरी चीख उस शांत गांव के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गई। उस आवाज में इतनी पीड़ा थी कि कोई भी पत्थर दिल इंसान पिघल जाए, और वही चीख उसकी जान बचाने का एकमात्र सहारा बन गई। गांव का समाज भले ही बदल गया हो, लेकिन किसी की दर्द भरी आवाज सुनकर आज भी लोग घर से निकल पड़ते हैं। आसपास के घरों से जैसे ही उस चीख की आवाज पहुंची, लोग हाथ में जो मिला लेकर उस जगह की तरफ दौड़ पड़े। दूर से भीड़ और आवाजें सुनकर उन तीनों हैवानों के होश उड़ गए। जो लोग अभी तक एक बेबस औरत पर अपनी ताकत दिखा रहे थे, वही गांव वालों को देखकर चूहों की तरह अंधेरे में भाग खड़े हुए। जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो जो नजारा था वह किसी को भी हिला देने के लिए काफी था। वह महिला जमीन पर थी, हालत बहुत बुरी तरह थी और वह रो रही थी और भय से कांप रही थी। लोगों ने उसे तुरंत संभाला, कुछ कपड़े दिए और हिम्मत बांधी, फिर उसे उसके घर तक पहुंचाया। उस रात उस घर में नींद किसी को नहीं आई होगी। उन बूढ़े सास ससुर पर क्या बीती होगी जिन्होंने अपनी बहू को उस हाल में देखा। उन मासूम बच्चों को दिलों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनी माँ को इस तरह टूटते देखा। और सबसे बड़ा दर्द, नासिक में बैठे उस पति को जब फोन पर खबर मिली होगी कि जिस परिवार के लिए वह दूर प्रदेश में पसीना बहा रहा है, उसी परिवार की इज्जत उसके गांव में कुछ दरिंदों ने मिट्टी में मिला दी। यह वह घाव है जो किसी को भी जिंदा मार देता है। लेकिन उस महिला ने एक बात तय कर ली थी, वह इस जुल्म के आगे झुकेगी नहीं। हमारे समाज में अक्सर बदनामी के डर से परिवार चुप रह जाते हैं, लेकिन इस परिवार ने समाज की परवाह किए बिना दूसरे ही दिन यानी 27 मार्च को नूरसराय थाने का रुख किया।
पुलिस की चौखट पर खड़े होकर उस महिला ने आंखों में आंसू और आवाज में न्याय की आग लेकर पूरी दास्तां बयां की। उसने साफ साफ बताया कि कैसे वो राशन लेके लौट रही थी, कैसे उन तीनों ने उसे रोका, कैसे महालू महतो ने उसे रोका, कैसे महलू महतो ने उसके साथ जबरदस्ती की जिससे उसके कपड़े तक फट गए, और कैसे अशोक यादव उस पूरे घिनौने काम में शामिल था। उसने यह भी कहा अगर गांव वाले समय पर नहीं आते तो उन लोगों की नीयत और भी बुरी थी। पुलिस ने यह सुनते ही उसने तुरंत मामला दर्ज किया। लेकिन इस कहानी का सबसे काला पन्ना अभी बाकी था। जब अशोक, महालू और रविकांत को पता चला कि महिला ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है तो वे बौखला गए। उन्होंने महिला को डराने के लिए एक ऐसी हरकत की साजिश की जिसने पूरे समाज की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। घटना के वक्त उन दरिंदों ने अपने मोबाइल से उस पूरी अमानवीय घटना का वीडियो बना लिया था। आज के दौर में जहां मोबाइल एक बड़ी नेमत है, वहीं कुछ गंदे हाथों में पड़कर अभिशाप बन जाता है। अपराधी जब अपराध करने से नहीं डरते हैं, वह उसका वीडियो बनाते हैं ताकि पीड़िता को जिंदगी भर ब्लैकमेल कर सके। बदले की भावना में अंधे होकर उन तीनों ने वह वीडियो सोशल मीडिया पर फैला दी। उस वायरल वीडियो में 3 छोटे छोटे क्लिप थे जिनकी कुल लंबाई करीब 42 सेकंड थी। वो 42 सेकंड उस महिला की जिंदगी के सबसे दर्दनाक लम्हों का सबूत थे। उसमें साफ दिख रहा था कि वह महिला कितनी लाचार थी, चीख रही थी, दर्द से तड़प रही थी और उसे बेहद गंदी गालियां दी जा रही थी। महिला की हालत बेहद बुरी थी और उसकी तकलीफ को सरेआम नुमाइश बनाया जा रहा था। देखते ही देखते वह वीडियो पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गया। लोगों के मोबाइल पर शेयर होता रहा और आगे बढ़ता रहा। यह एक तरह का डिजिटल जुल्म था। जिस महिला ने अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ने की हिम्मत दिखाई, समाज के कुछ गिद्धों ने उसकी तकलीफ को तमाशा बना दिया। सोचिए उस महिला के माहौल का, जहां सबको पता चल गया था कि उनके घर की महिला का ऐसा वीडियो पूरी दुनिया देख रही है। जो परिवार कल तक गांव में सीना ताने चलता था, वह आज अपनी ही चार दीवारी में कैद हो गया। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, यही सवाल न्याय की आवाज को सबसे ज्यादा कुचलते हैं। वह वीडियो उन तीनों अपराधियों का जुर्म तो था ही, लेकिन जो भी उसे देखकर आगे भेज रहा था वह भी उस महिला की तकलीफ का जिम्मेदार था। जब यह वायरल वीडियो पुलिस और प्रशासन तक पहुंचा तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। जब मामला सिर्फ एक एफआईआर दर्ज सीमित नहीं था, बल्कि यह पुलिस की खाक और पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी का सवाल बन गया था। नूरसराय पुलिस तुरंत हरकत में आई। सदर डीएसपी द्वितीय संजय कुमार जायसवाल ने खुद इस केस की कमान संभाल ली। कई टीमें बनाई और अजयपुर गांव को पुलिस छावनी बना दिया गया। बड़े अधिकारी खुद पीड़िता के घर पहुंचे, परिवार से लंबी बात की, हर संभव सुरक्षा का भरोसा दिया और यह पक्का वादा किया कि दोषियों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस को पता था कि अगर इन दरिंदों को जल्द ही नहीं पकड़ा तो कानून पर से लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। अपराधियों के हर संभावित ठिकाने पर, रिश्तेदारों के घरों पर और आसपास के इलाकों में दबाव इतना था कि उन्हें छिपने की जगह नहीं मिल रही थी। और आखिरकार 31 मार्च तक पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। मुख्य आरोपियों में से यानी 2 अशोक कुमार और महतू उर्फ नवनीत कुमार नरोत्तम को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें सलाखों के पीछे डाला गया तो वह सारा घमंड, वह सारी हेकड़ी जो उन्होंने बस एक बेबस औरत पर दिखाई थी, पूरी तरह चूर हो गई। कल तक खुद को कानून से ऊपर समझने वाले आज पछतावे का नाटक कर रहे थे। लेकिन इस कहानी का एक पहलू अभी अधूरा है। तीसरा आरोपी रविकांत कुमार अभी भी फरार है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसकी तलाश जारी है और बहुत जल्द ही वह भी कानून की गिरफ्त में होगा। 2 गिरफ्तारियों के बाद गांव में एक सतही शांति जरूर आ गई, लेकिन क्या वह महिला और उसका परिवार सच में शांत हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। जिस्म के जख्म वक्त के साथ भर जाते हैं, दवाइयां काम आती हैं, लेकिन जब किसी की इज्जत सरेआम इस तरह रौंदा जाए, तब उसकी तकलीफ का तमाशा बनाया जाए तो वह मानसिक चोट गंभीर
मानसिक चोट जिंदगी भर नहीं भरती। नासिक में बैठा वह पति आज भी रातों को करवटें बदलता होगा। उसके मन में बार बार यह ख्याल आता होगा कि जिस समाज पर आंखें मूंद कर भरोसा किया उसी ने उसे यह दिन दिखाया। वह परिवार अब जब भी घर से बाहर निकलता होगा तो लोगों की नजरों में एक अजीब सी चुभन महसूस करता होगा। यह किसी का एक परिवार से पूरी तरह टूट जाने की बेहद दर्दनाक तस्वीर है। यह पूरी घटना हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं। यह कैसा विकास है जहां एक औरत अपने ही गांव की उस सड़क पर महफूज नहीं जहां वह बचपन से चलती आई है, जहां अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वह जुर्म करते हैं और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की हिम्मत भी रखते हैं। क्या इतने कानून के बावजूद इनके मन में जरा सा भी डर नहीं बचा? जब तक हमारे समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक हर इंसान, हर महिला के सम्मान को अपने घर की महिला का सम्मान नहीं समझा जाएगा। तब तक ना जाने कितनी और महिलाओं को ऐसे अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ेगा। यह जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस या कानून की नहीं, यह हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस पूरी घटना को जानकर आपके मन में क्या विचार उठ रहे हैं? जो लोग किसी की तकलीफ का वीडियो बनाकर वायरल करते हैं उनके लिए अपनी राय लिए आपकी राय में क्या सजा होनी चाहिए? क्या कुछ साल की जेल काफी है या फिर कानून में कुछ ऐसे सख्त बदलाव होने चाहिए कि कोई भी ऐसा घिनौना सोचने से पहले 4 बार कांपे? उस महिला और उसके दूर बैठे पति को सच्चा न्याय कैसे मिल सकता है? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक आवाज इस समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर घर में यह जागरूकता फैले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत जल्द आपके सामने एक और ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लेकर आएंगे। तब तक खुद का और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और हमेशा सतर्क रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।